हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फ़ीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज़ की क्या क्या, मतलब कि जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है इसकी क्या क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं। कुछ कुछ फ़ीचर्स तो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जैसे कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। हर कंपनी की अपनी अलग अलग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, जो कि हमारे लास्ट 7 पॉइंट है, उस पर हम आएंगे बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल है नंबर ऑफ़ मेंबर्स। जो प्राइवेट कंपनी होती है एंड पब्लिक कंपनी होती है, ये नंबर ऑफ़ मेंबर्स के बेसिस पे देखी जाती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं, मिनिमम की बात करी जाए, अगर मिनिमम की बात करी जाए तो 2, एंड अगर मैक्सिमम बात करी जाए तो 200। तो प्राइवेट कंपनी में जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 200 होंगे। ओके, एंड मेंबर्स लायबिलिटी इज़ लिमिटेड। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हम जैसे हमारी कंपनी है कोई सी, ठीक है, और हम शेयर होल्डर्स हैं और हमने प्राइवेट कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करके शेयर लगा रखे हैं, ठीक है। तो जितने हमने शेयर उसमें लगाए हैं उतनी की लायबिलिटी ही हमारे पास होगी। जो हमारी मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है प्राइवेट में, ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि इसमें कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी इसमें जो पेड अप कैपिटल होता है वो कम होता है एज वेल कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी। रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है कि जो पब्लिक कंपनी होती है ना, वो ट्रांसफ़र जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं। शेयर ट्रांसफ़र का मतलब है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं बाहर वाले इंसान पब्लिक को बेच सकती हूँ, लेकिन वो कौन बेच सकता है, पब्लिक कंपनी बेच सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं बेच सकती। इनको क्या रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है। यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन वर्ड यूज़ है। अगर प्रोहिबिशन है तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि पूरा रोक दिया गया है, वो कर ही नहीं सकते। रिस्ट्रिक्शन मतलब रिस्ट्रिक्शन है, कर भी सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहे तो प्राइवेट कंपनी में हम चाहे तो प्राइवेटली किसी को कर सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं मोदी को अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। मुझे इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। बट यस, प्राइवेट कंपनी कर सकती है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है शेयर के। प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है उनको कंपलसरी है, तभी हमें पता चलेगा कि ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक है या 1 पर्सन है या स्मॉल कंपनी है। जो भी प्राइवेट कंपनी होगी उनको अपने नेम के पीछे प्राइवेट कंपनी लगाना इम्पॉर्टेंट है। 6th है परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है कि प्राइवेट कंपनी में एज वेल एज पब्लिक कंपनी एज वेल एज नॉट 1 पर्सन स्मॉल कंपनी, इसमें अगर कोई भी शेयर होल्डर्स मेंबर्स आता है या जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। पब्लिक को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर किसी की मेंबर्स की डेथ हो गई तो पब्लिक को बंद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उससे पब्लिक को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसे हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि हम जब कंपनीज पढ़ते हैं तभी हमें बता दिया जाता है कि जो कंपनी है वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कोई सी भी कंपनी हो, चाहे वो 1 पर्सन हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे लिस्टेड कंपनी हो, सारी की सारी कंपनी अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। वैसे ही प्राइवेट कंपनी में भी एक फ़ीचर है कि वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, और ये जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ़ीचर है ये सब में एप्लीकेबल है। तो आप सब में ये जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी पॉइंट है ये आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आपको इसको ब्रीफ में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू।